they give you that feel. हाँ, and about EV I also wanted to discuss, especially I think टाटा ने ही इसको थोड़ा सा शुरू किया था सबसे नेक्स्ट That is the EV biggest में थे। biggest player. हाँ, तो अभी भी आई थिंक वो बिगेस्ट है सबसे। तो उस पे आई वांटेड टू आस्क, इज EV एक्चुअली समथिंग दैट यू कैन रिलाई ऑन, स्पेशली इन इंडिया? क्योंकि अभी हमको आदत है यहाँ पे जल्दी जल्दी मूव करने की, पेट्रोल कहीं से भी जुगाड़ कर लेंगे, भरवा लेंगे, उसमें अब आप EV लेके आ रहे हो बीच में, तो इज इट प्रैक्टिकल इन इंडिया टू बाय एन EV? देखिए जनरली ना जब भी कोई नया ट्रांजिशन आता है तो वो ट्रांजिशन कंज्यूमर की तरफ से नहीं आता है। कंज्यूमर नेवर ऑप्ट्स फॉर इट, एनफोर्स होता है वो। जैसे कि CNG भी जब दिल्ली में राइज होना शुरू हुआ, नोबडी वाज एक्चुअली वांटेड टू बाय CNGs। उनको लगा यार मैं क्यों लाइन में लगूं, अभी भी लाइन लगती है आपके यहाँ पे वैसे। हाँ, बिल्कुल लंबी लाइन लगती है CNG की। एक तो एमिशन रिक्वायरमेंट्स एक कंट्री की, फिर पॉलिसीज जो हैं आपकी कंट्री की, वो डिसाइड करती है कि फ्यूचर किस तरफ जा रहा है। फिर ग्लोबल इन्फ्लुएंस होता है क्योंकि ग्लोबल पॉलिसी मेकर्स के साथ में भी है आपके। फिर आप कहें कि 2050 तक हमें कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव करनी है या कार्बन एमिशन नॉर्म्स कम करने हैं, सब करने हैं। तो इनिशियली वो जो ट्रांजिशन होता है ना, वो एक्चुअली कंज्यूमर की तरफ से नहीं होता है, वो गवर्नमेंट्स की तरफ से होता है। गवर्नमेंट्स फिर मैन्युफैक्चरर्स को बोलती है, मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर उनमें से कुछ लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, इस तरीके से ट्रांजिशन होता है। तो इनिशियली हेजिटेंट होते हैं हम लोग जब भी कोई चेंज आता है। टू व्हीलर के केस में अगर बात करोगे तो देयर वाज अ 2 स्ट्रोक एरा, अलग से आवाज आती है 2 स्ट्रोक मोटरसाइकिल्स की। RX 100 वाज फैंटास्टिक, RD 350 वाज फैंटास्टिक। हम लोग कहानियां बुनते हैं, सुजुकी सैमुराई वाज दिस, ऐसा वैसा वाला सारी चीजें। 4 स्ट्रोक आया क्योंकि रिक्वायरमेंट थी। अभी भैया पोल्यूशन लेवल्स कम करने हैं, हेजिटेंट थे हम लोग। जो पुराने वाले थे वो बोले कि यार नहीं यार, कोई मजा थोड़ी है तुम्हारी गाड़ियों में। अब ये वही हो गया, रॉयल एनफील्ड आपको 50 साल पुरानी वाली चाहिए। हाँ, किक वाली। हाँ, किक वाली चाहिए, डुक 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 डुक। पर डुक डुक अभी कंट्रोल करना पड़ेगा बॉस। द वर्ल्ड इज मूव्ड, द वर्ल्ड इज मूव्ड। अभी ज्यादा शोर नहीं चाहिए, अभी एमिशंस कंट्रोल करने हैं आपको, रिफाइनमेंट चाहिए। तो वो ट्रांजिशन इनिशियली जब होता है ना तो लोग अगेंस्ट होते हैं। EVs के केस में भी यही हो रहा है। अभी लोग बोलते हैं यार कोई सेंस नहीं बना रहा है, बट मुझे ये बताओ, अगर आप सिर्फ शहर में चलाते हो तो क्यों सेंस नहीं बना रहा? पर फॉर लॉन्ग रूट्स यू आर सेइंग इट्स नॉट गुड। फॉर लॉन्ग रूट्स अभी हमने वो अचीव कर लिया कि 450+ किलोमीटर रेंज देने वाली गाड़ियां आ गई हैं। तो आप जयपुर दिल्ली एंड बैक तो कर सकते हो बॉस, जयपुर चंडीगढ़ एंड बैक तो कर सकते हो आप। पहाड़ों में नहीं जा सकते हो आप EV लेके। हाँ, अभी वो क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज है हमारा सारा का सारा। और इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज भी ये है कि हमें ऐसे वाले चार्जर्स चाहिए जो फास्ट चार्ज कर रहे हो जेन्युइनली और काम कर रहे हो। हाउ फास्ट वी आर टॉकिंग? 5-10 मिनट ऐसा कुछ? 5-10 मिनट तो आई थिंक अभी हमें पहले बैटरी टेक्नोलॉजी पे उस लेवल पे पहुंचना पड़ेगा कि हम इतनी फास्ट। चाइना हैज डन इट बाय द वे। वहाँ पे कैसे चलता है? वहाँ पे उन्होंने अभी आई फॉरगॉट, आई थिंक इट वाज अ BYD स्टार्टअप और सम स्टार्टअप। BYD इज नॉट अ स्टार्टअप एनीमोर, BYD इज लाइक ह्यूज, बट वन ऑफ दो स्टार्टअप जिन्होंने ये बोला है कि हम 700 किलोवाट या 800 किलोवाट चार्जिंग कैपेसिटी पे चार्ज कर सकते हैं। 1500 किलोवाट टेस्टिंग चल रही है वहाँ पे, या 2000 किलोवाट पे टेस्टिंग चल रही है। दैट मीन्स अगर आपकी गाड़ी पे से फॉर एग्जाम्पल 500 किलोवाट आवर की बैटरी भी है, विच विल बी इम्प्रैक्टिकल क्योंकि भारी हो जाएगी गाड़ी बहुत ज़्यादा, बट मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर 500 किलोवाट आवर की बैटरी भी है और अगर उसमें मैं 2000 किलोवाट के चार्जर से चार्ज कर रहा हूँ जो कि उस चार्जिंग कैपेसिटी को सपोर्ट करती है, योर कार विल बी चार्ज इन अबाउट 25 मिनट्स। 500 किलोवाट आवर का मतलब है, अभी हम बात कर रहे हैं 80 किलोवाट आवर वाली गाड़ियों की जो 450 जाती हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं 1000-2000 किलोमीटर चलने वाली गाड़ियाँ। दे आर टेस्टिंग दैट, बट वो यूज़ करेंगे अपने ट्रांसपोर्ट उसके लिए कि आपको बसेस चार्ज करनी हो जो कि लॉन्ग रूट जा रही हैं, 2000 किलोमीटर जानी है, 1000 किलोमीटर जा रही हैं। तो वहाँ पर भी अभी क्या है कि लेवरेज उनके पास में है, बिकॉज दे कंट्रोल EVs entirely, they are innovating in EVs, ठीक है। तो फास्ट चार्जिंग नेटवर्क अगर मैं अभी वाले कॉन्टेक्स्ट में भी बात करूं कि अगर हमारे 80 किलोवाट आवर की बैटरी अगर आ रही है, 75 किलोवाट आवर की या 100 किलोवाट आवर की जो बैटरीज आ रही हैं, उनको बेयर मिनिमम ऑफ 180 किलोवाट का चार्जिंग देना शुरू कर दो, 180 किलोवाट का, जिससे कि वो जो 20-25 मिनट का ब्रेक है ना, वो सेंस बनाने लग जाए। अभी क्या होता है, 180 किलोवाट के कितने चार्जर्स हैं? ज़्यादातर 60 किलोवाट के चार्जर हैं, फिर उसको भी आप स्प्लिट कर दो, 30 इधर 30 इधर। फिर उसके केस में भी ये है कि एक जगह पे तो CNG खड़ी हुई है वहाँ पे या कोई अपनी गाड़ी पार्क करके चला गया है। मेरा चार्ट तो हमें पहले एज अ सोसाइटी थोड़ा सा रेडी होने की भी ज़रूरत है। गवर्नमेंट को थोड़ी और चीज़ें तो यूजुअली अभी जैसे अभी बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिक पंप्स बने हुए हैं, हाउ मच टाइम इट टेक्स टू चार्ज एन इलेक्ट्रिक कार देयर? तो डिपेंड करता है कि कितने किलोवाट आपकी गाड़ी सपोर्ट करती है, ठीक है। अब जैसे कि
सबसे छोटी गाड़ी कॉमेट की बात करी हमने, कॉमेट मैक्सिमम ही 7.2 किलोवाट सपोर्ट करती है, ठीक है। तो आप ऐसे समझिए, सीधा कैलकुलेशन ये होता है कि अगर आपकी गाड़ी में 70 किलोवाट आवर का बैटरी आ रही है और अगर इसको पूरी मुझे चार्ज करनी है, बेयर मिनिमम पूरी चार्ज करनी है, तो मेरे को बेयर मिनिमम 80 किलोवाट या 100 किलोवाट का चार्जर चाहिए अगर 1 घंटे में पूरी चार्ज करनी है। सीधी कैलकुलेशन ये है कि 70 किलोवाट आवर के लिए 70 किलोवाट का चार्जर 1 घंटे में चार्ज कर देना चाहिए, बट लास्ट में जब आपकी गाड़ी चार्ज होती है तो फिर वो सेल बैलेंसिंग करती है, हीट को थोड़ा कंट्रोल करती है, सारी चीज़ें करती है, तो और आधा घंटा लग जाता है। तो 70 किलोवाट आवर की गाड़ी को चार्ज करने के लिए 100 किलोवाट का चार्जर बेयर मिनिमम चाहिए, 1 घंटे में गाड़ी पूरी चार्ज करनी है तो। पर आपको 1 घंटे तक वेट करना है। 1 घंटा आपको वेट करना है। अभी क्योंकि हम वो थ्रेशोल्ड टच नहीं कर पाए कि 180 सपोर्ट कर रही है या 200 किलोवाट सपोर्ट कर रही है। द डे दैट हैपेंस इट विल स्टार्ट मेकिंग सेंस। हाँ, कि आप 20 मिनट में फ्री हो जा रहे हो। आप जब तक अपनी कॉफ़ी आपने ऑर्डर करी है हाँ, और आपने कुछ नाश्ता उठाया है, तब तक आपकी गाड़ी जो 50% ज़्यादा चार्ज हो गई, आपने खींच दिया मीटर। बट विल दिस एवर वर्क इन रफ टेरेन्स, या फिर ये जो ईवी है ये आपके पहाड़ों पे कभी चल पाएगी अगर हमारे पास इंफ्रा भी आ जाता है? इंफ्रा आने के बाद तो आई डोंट थिंक इट शुड बी ए चैलेंज। जैसे कि अभी आप फॉर एग्जाम्पल कश्मीर तक जा रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप लद्दाख जा रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर ईवी का नहीं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास में। तो रोड्स विल ओनली गेट बेटर फ्रॉम हियर। इससे खराब नहीं होंगी रोड्स कभी भी, अच्छी ही होंगी रोड्स। और ईवीज के लिए सेंस बनना शुरू हो जाएगा कि यार रोड्स अगर बेटर हो गई हैं, अगर आपको एब्सोल्यूट ऑफ रोडिंग करनी है तो लोग तो जो 4x4 लेके बैठे हैं वो भी नहीं कर रहे हैं बॉस। तो ईवी वाले को क्या चाहिए? मेरी गाड़ी दिल्ली से निकलूं मैं, लद्दाख में तक मेरी गाड़ी चली जाए, पर मेरे पास में हर कुछ डिस्टेंस पे जहां पे मैं चार्ज करना चाहूं वहां पे मैं चार्ज कर पाऊं, वो भी फास्ट चार्जर से। द डे दैट हैपेंस इट विल स्टार्ट मेकिंग सेंस। राइट नाउ दे मेक सेंस अगर आपका 400-450 किलोमीटर का रन है, तो आपके पास में जैसे मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे जाओगे आप, या ओल्ड जयपुर दिल्ली एक्सप्रेसवे जाओगे, हर बड़े ढाबे पे, हर बड़े इलेक्ट्रिक पंप है, इलेक्ट्रिक चार्जर्स आपके पास में, और मल्टीपल लगा रखे कई लोगों ने, 10-10 लगे हुए हैं। तो ऐसे नहीं कि डूएबल नहीं है, इट्स जस्ट वो ट्रांजिशन में टाइम लगता है। लोगों को वो कंफर्ट आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी लोग सीएनजी से कंफर्टेबल हो गए। आप जयपुर में लोग सीएनजी चला रहे हैं। देयर वाज अ टाइम व्हेन नोबडी वाज बाइंग सीएनजीज इन जयपुर। नाउ इट स्टार्ट मेकिंग सेंस बिकॉज़ द फ्यूल इज गोइंग अप, द फ्यूल प्राइसेस आर गोइंग अप। नाउ द फ्यूल प्राइसेस विल गो अप टू अ लेवल वेयरइन द ईवीज विल स्टार्ट मेकिंग सेंस। so that's how they are planning to do it. आई थिंक नॉट दे, इवेंचुअली होना ही है। देखिए हमारी एनर्जी डिपेंडेंसी तो है ही ना यार बाहर के मार्केट्स पे। हम यहाँ पर तो क्रूड ऑयल होता नहीं है हमारे यहाँ पे, सारा इंपोर्ट ही होता है। अब उस इंपोर्ट को कम करने के इन्होंने कई तरीके अपनाए हैं, ठीक है, कि बट जो एक लार्जर स्टेप होगा वो ये होगा कि क्या हम ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेटर कर दें। इसलिए ईवीज का राइज, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊँ। तो अब जितनी भी ईवी कंपनीज आती हैं या ईवी स्टार्टअप्स आते हैं या टाटा भी होगा, इन लोगों ने पहले बोला कि हम बड़े शहरों से शुरू करेंगे, दिल्ली से, मुंबई से, पुणे से, बैंगलोर से, एस्पिरेशनल है, ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। नॉट अ बैड स्ट्रैटेजी, क्योंकि ये लोग एक्सपेरिमेंट करने को तैयार हैं। और इन सब सिटीज में लोग अब धीरे धीरे ऑटोमेटिक कार्स की तरफ जा रहे हैं। ईवीज बाय डिफॉल्ट आर ऑटोमेटिक्स, ठीक है, मैनुअल होता नहीं है, तो वो हसल एक कम हो रही है। पर जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो स्मॉलर टाउन्स में है। क्यों है? क्योंकि वहां पे इंडिपेंडेंट हाउसिंग है। इंडिपेंडेंट हाउसिंग का मतलब है कि मेरा चार्जर मेरा घर, मैं रोज अपने घर चार्ज करता हूं, मेरी पर यूनिट कॉस्ट 7 से 8 रुपए आती है। आप बीट करके दिखाओ। आप बीट ही नहीं कर सकते हो। आप दिल्ली में हाई राइज बिल्डिंग्स में रह रहे हो, आप मुंबई में हाई राइज बिल्डिंग्स में रह रहे हो, बैंगलोर में हाई राइज बिल्डिंग्स में रह रहे हो। वहां पे चैलेंज है इंफ्रा डेवलप करना सोसाइटीज के अंदर। स्मॉलर टाउन्स में दैट्स नॉट अ चैलेंज। सो आई कम फ्रॉम राजस्थान, जहां पर सोलर बहुत बड़ा है। हम लोग सोलर इंस्टॉल, जो भी इंडिपेंडेंट घर हैं, अब आप देखोगे धीरे धीरे इट्स बिकम अ ट्रेंड। एवरीबडी हैज सोलर पैनल्स इंस्टॉल्ड। तो हम टेक्निकली सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बचा नहीं रहे हैं, हम उससे पैसा भी कमा रहे हैं। क्योंकि जो सरप्लस होता है वो जाता है गवर्नमेंट को, एडजस्ट होकर पैसा आ जाता है, आपका ना के बराबर पैसा आता है। तो इफ यू आर इन्वेस्टेड इन सिटीज लाइक से उदयपुर, अजमेर, जयपुर, लुधियाना, नॉर्थ चंडीगढ़, आपका ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे इंडिपेंडेंट हाउसिंग है। और इंडिपेंडेंट हाउसिंग के साथ में वो फ्लेक्सिबिलिटी आती है। मेरी फाइट नहीं है रोज की। तो जिसका खुद का घर है उसके लिए ईवी बहुत बढ़िया है। उसके लिए इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। आप सोचो ना कि अगर आप एक 70 किलोवाट आवर का अगर आपका बैटरी पैक है, या 45 मान लो, शहर के हिसाब से बता रहा हूँ, नेक्सॉन ईवी पकड़ लो, 45 किलोवाट आवर की बैटरी आती है, उसको चार्ज करने के लिए 50 यूनिट लगेगी।
45 यूनिट टेक्निकली इन एब्सोल्यूट टर्म 45 से 50 यूनिट के बीच में लगेगी, ठीक है। पर यूनिट कॉस्ट आप निकालो एक बार, आप जयपुर जैसे शहर में इंडिपेंडेंट हाउस में जहाँ पे सोलर नहीं भी लगा हुआ है, 7 रुपये 6 रुपये 7 रुपये के आसपास पर यूनिट कॉस्ट आती है, आप 7 रुपये पकड़ लो, ठीक है। अब आप 50 यूनिट में 350 रुपये आप लगा रहे हो और 350 से 350 के आसपास आपकी गाड़ी चल सकती है शहर में, फुल हो जाएगी, हाँ फुल हो जाएगी आपकी। तो 350 के रेंज मिल गए 350 रुपये में, 350 रुपये में 350 चलने वाली कोई वो गाड़ी बताओ, पेट्रोल डीजल CNG हाइब्रिड कोई भी बता दो, है ही नहीं। It starts making sense for them. That's why the growth is in the smaller towns. That's why I always say कि बॉस आपका ठीक है एक्सपेरिमेंट हो गया, अभी ग्रोथ जो है आप आओ गाँव में लोग चाइनीज जो टू व्हीलर वो खरीद रहे हैं क्योंकि 50,000 का आता है, वो उसको स्पीड से मतलब ही नहीं है, वो बोलता है 30-35 की स्पीड चल रही थी, 25-30 की स्पीड चल रही थी, फ्री में चार्ज करता है वो, इलेक्ट्रिसिटी एसेंशियली फ्री है उसके लिए।